राजस्थान का चुनावी दंगल अपने चरम पर है, जहां राजस्थान में होने वाली 7 विधानसभा सीटों में से एक सबसे ज़्यादा हॉट सीट मानी जा रही है। वो है डूंगरपुर की 84 विधानसभा सीट। इस सीट को लेकर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर लड़ाई सिर्फ वर्चस्व की नहीं बल्कि कैसे भी करके इस सीट को अपने कब्जे में करने की है। जहाँ भारत आदिवासी पार्टी अपना अभेदगढ़ इस पूरे सीट को बना चुकी है, तो वहीं बीजेपी भी इस सीट पर अपने लगातार दांवपेच खेलती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है कि कैसे बीजेपी और बीएपी के विजय रथ को यहां पर रोका जाए। बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान जारी। भारत आदिवासी पार्टी ने अनिल कटारा को मैदान में उतारा। विनोद कटारा का शक्ति प्रदर्शन, कांग्रेस के टिकट के प्रबल दावेदार। डूंगरपुर की 84 विधानसभा सीट पर चुनावी बवंडर उठ चुका है और हर तरफ चर्चाओं का बाजार गर्म है। बीजेपी ने 7 में से 6 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, लेकिन 84 का नाम अभी भी सस्पेंस में बना हुआ है। दूसरी ओर कांग्रेस भी उम्मीदवार चुनने को लेकर गहरे मंथन में जुटी हुई है। जहां एक और भारत आदिवासी पार्टी ने अनिल कटारा को अपना योद्धा बनाकर 84 के चुनावी रण में उतार दिया है, तो वहीं कांग्रेस के लिए ये चुनाव उसकी प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। कल डूंगरपुर के सिमलवाड़ा में हुई बैठक में कई बड़े नेताओं की मौजूदगी ने संकेत दिए कि 84 सीट को लेकर कांग्रेस के समीकरण बदलने वाले हैं। विनोद कटारा, कांग्रेस की चुनावी उम्मीद की नई किरण। इस बैठक में एक जिस नाम ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, वो नाम है विनोद कटारा। कांग्रेस में विनोद कटारा का कद पिछले कई वर्षों में लगातार बढ़ता रहा है और उनका समर्थन अब पार्टी के भीतर मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने अपने गृह क्षेत्र चीखली और पंचायत भद्रा में सामाजिक कार्यों और सरपंच पद पर शानदार प्रदर्शन से पार्टी का भरोसा जीता है। उनका शक्ति प्रदर्शन और संगठन क्षमता उन्हें 84 से सबसे मजबूत प्रबल दावेदार माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस अगर विनोद कटारा को 84 के मैदान से उतारती है तो न सिर्फ पार्टी की जीत की संभावनाएं प्रबल होगी, बल्कि भारत आदिवासी पार्टी को भी मात देने का एक सुनहरा अवसर कांग्रेस को मिल जाएगा। कटारा के समर्थन में न तो कोई विरोध देखा गया है और न ही कोई मतभेद, जो उन्हें कांग्रेस का सबसे सुरक्षित और मजबूत विकल्प भी बनाता है। क्या कांग्रेस विनोद कटारा पर दांव खेलेगी और बीजेपी की राजनीति को 84 में ही खत्म करेगी, या फिर बीजेपी कोई अपना दूसरी चाल चलते हुए इस सीट को अपने पक्ष में कर लेगी, या फिर राजकुमार रौत जिस पार्टी को लेकर जहां से उदय हुए थे वहीं पर अपने अनिल कटारा को जिताकर लाएगी या नहीं। इन तमाम सवालों के जवाब जल्द ही आपको मिलेंगे, लेकिन राजस्थान का चुनावी रण सज चुका है। डूंगरपुर की सीट पर सभी पार्टियों की निगाहें टिकी हुई है, लेकिन इस बार की लड़ाई वर्चस्व की विजय जंग की होने वाली है। देखना दिलचस्प होगा कि अगर कांग्रेस विनोद कटारा जैसे प्रबल दावेदारों पर अगर यहाँ से दाव लगाती है, तो कांग्रेस हो सकता है कि जिस भारत आदिवासी पार्टी का यहीं से जन्म हुआ उसी का अंत विनोद कटारा जैसे प्रबल दावेदार यहीं से कर दे। देखना दिलचस्प होगा कि अगर विनोद कटारा जैसे पर अगर कांग्रेस दाव लगाती है, तो हो सकता है कि राजस्थान की राजनीति में बड़े फेरबदल देखने को मिले। राजस्थान की सियासत में लगातार हलचलें तेज होती हुई नजर आ रही है, लेकिन आने वाले थोड़े सी टाइम बाद ये पता चल जाएगा कि कांग्रेस किसे टिकट देती है और किसे नहीं, क्योंकि राजस्थान में इस बार का 7 विधानसभा सीटों का घमासान राजस्थान में बीजेपी, कांग्रेस और बीएपी के साथ साथ आरएलपी में मचा हुआ है। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ राहुल जांगीर, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।